फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने तो अपनी तकरीर में ये भी कहा था कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने परफॉर्म नहीं किया, उसका एक रीजन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 3 साल से नहीं चल पा रही है। यस और 3 साल से ना चलने के उससे कोई और रीजन नहीं है। हेवी टैक्सेशन है और नेगेटिव परसेप्शन है कि इस इंडस्ट्री को मजीद दबाया जाएगा। हमें ये समझना चाहिए कि 12 मिलियन मकान का इतना बड़ा शॉर्टेज है कि अगर हम 36 घंटे भी हर आदमी काम करे ना हमारी इंडस्ट्री का, तो भी फारिग नहीं होगा। बट व्हाट यू नीड टू गिव इज पॉलिसीज। इस वक्त जो हमारी एलाइड इंडस्ट्री है वो 30 से 50% कैपेसिटी पे प्रोडक्शन कर रही है। जब आप पॉलिसी सही कर देंगे तो 80% पे ये आ जाएगी और आपका 2 ट्रिलियन का एडिशनल टैक्स कलेक्ट हो जाएगा। और अच्छी बात जो इन्होंने की है, हमसे कमिटमेंट किया है, आई थिंक करेंगे, वो कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स को हम सब्सिडाइज लोन शुरू कर रहे हैं जैसे पिछले दौर में थे। तो 3 चीजें अच्छी हुई हैं इस बजट में। एक तो इस्लामाबाद में जो स्टैम्प ड्यूटी 4% थी वो रिड्यूस करके 1% कर दी गई है। ये बहुत खुशाइन है। दूसरा जो इन्होंने काम किया है कि FED को एबॉलिश कर दिया है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी थ्रू आउट पाकिस्तान, ये भी बहुत खुशाइन है। तीसरा जो इन्होंने कहा है कि जो आप मॉर्गेज फाइनेंसिंग लेगा और उसकी इंस्टॉलमेंट को आप एक्सपेंस में ले सकते हैं। प्रेयर्स आर विथ यू कि ये इस्लामाबाद ही में आपके मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, आपको पिंडी ना जाना पड़े। देखिए, अगर हमारे पास तो 2 ही जगह है, इस्लामाबाद, पिंडी, नहीं तो फिर सदर कम के पास चले जाएंगे। तो इसको चलाना, इसको हेल्पिंग हैंड देना, हैंड होल्डिंग करना गवर्नमेंट की मेरे ख्याल में चॉइस नहीं है, ये मजबूरी है। नहीं करेंगे तो हमारे जैसे लोग तो साइड पर बैठ जाएंगे। ठीक है, मैं खुद एक प्लॉट दे दूंगा DRA में कि लो तुम बना के मुझे मेरे पैसे दे दो। जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी 2 फाइलर्स के दरमियान, तो मिसालन उस पर 6% टैक्स था, जो दोनों 3% सेलर देता था, 3% बायर देता था। अब उन्होंने क्या किया है कि बायर पे 1.5% कर दिया है, सेलर पे 4.5% कर दिया है। ओके, यानी इम्पैक्ट वही 6% रहेगा। सो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी विल नॉट कम डाउन विद दिस, वो जो इन्होंने चेंज किया है। एक जो मेरे हिसाब से अलार्मिंग बात है, और वो हम सब ने टेकअप करनी चाहिए, और इंशाल्लाह ताला मैं इसको हर फोरम पे टेकअप भी करूंगा, मैं इट बी प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एज वेल, इज दैट कि इन्होंने एक प्राइस के ऊपर की प्रॉपर्टी लेने पे पाबंदी लगा दी कि वो सिर्फ फाइलर खरीद सकता है। अच्छा, फाइलर में भी फिर उन्होंने एक वो क्रिएट कर दिए कि एलिजिबल फाइलर। व्हाट इज दैट? एलिजिबल फाइलर से फिर हमारा सवाल है कि व्हाट इज दैट। बिल्कुल आपने सही कहा। तो होगा ये कि आप जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराने जाएंगे अपने नाम पे, तो आपको FBR से एक NOC लेनी पड़ेगी। वो NOC जब मिलेगी कि आप खरीद सकते हैं, आपके पास इतने पैसे हैं, तो आप खरीदेंगे और वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर होगी। तो मैंने उनसे ये कहा कि ये जो जमीन है या प्रॉपर्टी, मकान है, फ्लैट है, ये तो कोई लग्जरी नहीं है। ये तो एक फंडामेंटल राइट है which has been guaranteed by Constitution of Pakistan. Right. So, are we planning to go against the Constitution of Pakistan or what? So they had no answer. So what I'm trying to say is that by introducing such laws, they are ensuring or they are supporting the Pakistani investment, Pakistani money to go out of Pakistan and get it parked somewhere else. ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, मजाक बना रहे हैं। हाँ, ये मतलब हमें समझ से बाहर है कि जब पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी सही होने जाती है, वक्त आता है कि चीजें बेहतर हो, तो कोई ऐसी चीज डाल दी जाती है जिसके नताइज नेगेटिव हों। बनाने वाले मिस्त्री, मजदूर, इंजीनियर सब पाकिस्तानी हैं। बनवाने वाले सारे हम लोग हैं, पाकिस्तानी हैं। जो मटेरियल लगता है, सीमेंट, सरिया, स्टील, ये सब पाकिस्तान का लगता है, पाकिस्तान में बनता है, पाकिस्तान में लगता है। खरीदार पाकिस्तानी है, जमीन पाकिस्तान की है।
अच्छा, बल्कि एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी जो बाहर है वो इसके लिए पैसे भेजते हैं। बिल्कुल सही। तो ये तो मतलब अगर ये एक बिजनेस मुनासिब नहीं होता कंट्री के इंटरेस्ट में, तो दुबई इससे नहीं बनता। आज सऊदी अरेबिया इसके लिए नहीं बुलाता लोगों को कि आओ अपनी एक्सपर्टीज लेके आओ, पैसे हम लगा देते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट। आज के प्रोग्राम में वी विल ट्राई एंड टॉक अबाउट द बजट के ऊपर कहा जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा मार्केट में बातें हो रही हैं कि ये जो बजट है वो या तो स्टॉक मार्केट का है या रियल एस्टेट सेक्टर का है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बोथ द टॉपिक्स। रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर हम बातचीत करेंगे बख्शी साहब से, जो कि चेयरमैन हैं आबाद के। बख्शी साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर फरमाइएगा, ओवरऑल ये बजट आपकी नज़र में कैसा रहा, और जो रियल एस्टेट सेक्टर की उम्मीदें थी इस बजट से वो किस हद तक पूरी हो सकी हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ओवरऑल तो बजट वैसे ही था जैसे पाकिस्तान में हर बजट होता है, और कुछ नए टैक्सेस आयद कर दिए जाते हैं, कहीं कुछ कमी की जाती है तो कहीं कुछ बढ़ाई जाती है, बट जनरली हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के बजट में मिलता नहीं है। जहाँ तक कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात हुई तो 3 चीजें अच्छी हुई हैं इस बजट में। एक तो इस्लामाबाद में जो स्टैम्प ड्यूटी 4% थी वो रिड्यूस करके 1% कर दी गई है। ये बहुत खुशाइन है। दूसरा जो इन्होंने काम किया है कि FED को एबॉलिश कर दिया है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी थ्रू आउट पाकिस्तान, ये भी बहुत खुशाइन है। तीसरा जो इन्होंने कहा है कि जो आप मॉर्गेज फाइनेंसिंग लेगा और उसकी इंस्टॉलमेंट को आप एक्सपेंस में ले सकते हैं। ठीक है, ये भी उन लोगों के लिए अच्छा है जो प्रोफेशनल लोग अपनी मॉर्गेज लेते हैं और इंस्टॉलमेंट में अपने घर की पेमेंट करते हैं। तो ये 3 अच्छे पॉजिटिव इकदाम हैं। चौथा, इन्होंने कहा कि हमने ट्रांसफर पे कॉस्ट कम कर दी है। 236 के एक टैक्स था जो फर्ज करें 3% था, वो हमने 1.5% कर दिया। पर इसका एक्चुअल हकीकत ये है कि जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी 2 फाइलर्स के दरमियान, तो मिसालन उस पर 6% टैक्स था, जो दोनों 3% सेलर देता था, 3% बायर देता था। अब उन्होंने क्या किया है कि बायर पे 1.5% कर दिया है, सेलर पे 4.5% कर दिया है। यानी इम्पैक्ट वही 6% रहेगा। सो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी विल नॉट कम डाउन विद दिस, वो जो इन्होंने चेंज किया है। एक जो मेरे हिसाब से अलार्मिंग बात है, और वो हम सब ने टेकअप करनी चाहिए, और इंशाल्लाह ताला मैं इसको हर फोरम पे टेकअप भी करूंगा, मे इट बी प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एज वेल, इज दैट कि इन्होंने एक प्राइस के ऊपर की प्रॉपर्टी लेने पे पाबंदी लगा दी कि वो सिर्फ फाइलर खरीद सकता है। अच्छा, फाइलर में भी फिर उन्होंने एक वो क्रिएट कर दिए कि एलिजिबल फाइलर। व्हाट इज दैट? एलिजिबल फाइलर से फिर हमारा सवाल है कि व्हाट इज दैट। बिल्कुल आपने सही कहा। तो एलिजिबल फाइलर का सवाल जवाब ये है कि अ पर्सन who has required resources, तो वो हमने पूछा वो कैसे डिटरमाइन होगी। तो उन्होंने कहा कि वो डिटरमाइन होने का ये तरीका है कि आपके पास कैश और कैशेबल्स होने चाहिए। तो हमने पूछा वो कहाँ देखेंगे हम। तो उन्होंने कहा वो आपके वेल्थ स्टेटमेंट पे पिछले साल के रिटर्न के साथ होना चाहिए। तो हमने कहा फिर क्या होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि होगा ये कि आप जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराने जाएंगे अपने नाम पे, तो आपको FBR से एक NOC लेनी पड़ेगी। वो NOC जब मिलेगी कि आप खरीद सकते हैं, आपके पास इतने पैसे हैं, तो आप खरीदेंगे और वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर होगी। तो मैंने उनसे ये कहा कि ये जो जमीन है या प्रॉपर्टी मकान है, फ्लैट है, ये तो कोई लग्जरी नहीं है। ये तो एक फंडामेंटल राइट है
which has been guaranteed by Constitution of Pakistan. Right. So, are we planning to go against the Constitution of Pakistan or what? So they had no answer. So what I'm trying to say is that by introducing such laws, they are ensuring or they are supporting the Pakistani investment, Pakistani money to go out of Pakistan and get it parked somewhere else. Yes. And my intention, my answer to them was कि आप फाइलर या नॉन फाइलर सबको प्रॉपर्टी खरीदने दें, कोई रेट डिफरेंस नहीं रखें. जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है आप एक टैक्स लेते हैं 236C और के. आपके उस वक्त सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है. आप उसको ऑटोमेटेड लेटर भेजें जैसे बैंक भेजता है कि आप शुक्रिया आपने हमारे साथ अकाउंट खोला. तो आप उसको बोलें कि शुक्रिया आपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, प्रॉपर्टी खरीदी, प्लीज अपना इंटीएन नंबर ले लें. अगर नहीं है तो 7 दिन में आप अप्लाई कर दें, नहीं तो ऑटोमेटिकली 8वें दिन हम आपको भेज देंगे. बिल्कुल सही. प्लीज डू नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम इन्वेस्टिंग. प्लीज डू नॉट स्टॉप पाकिस्तानी फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान. ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है. मजाक बना रहे हैं. हाँ, ये मतलब हमें समझ से बाहर है कि जब पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी सही होने जाती है, वक्त आता है कि चीजें बेहतर हो, तो कोई ऐसी चीज डाल दी जाती है जिसके नताइज नेगेटिव हों. बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने. जी प्लीज कंटिन्यू. ये FDR ने 4 महीने पहले भी डाला था. तो उसमें हम प्राइम मिनिस्टर से मिले थे और दीगर लोगों से मिले थे और ये चीज डिफर हो गई थी. और प्राइम मिनिस्टर ने हमें यकीन दहानी कराई थी कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी स्टेप विच इज अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान. और ये कहीं ग्लोबली फॉलो भी नहीं हो रहा है. राइट. तो और ना ये IMF की कोई रिक्वायरमेंट है. तो देन व्हाई आर वी डूइंग सच थिंग्स? आई एम वेरी सरप्राइज. इसीलिए मैंने कहा कि नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह विल टेक इट टू द प्राइम मिनिस्टर एंड आई एम वेरी होपफुल कि जो उन्होंने हमसे वादा किया था उसको वो मद्देनजर रखते हुए इसको ये इससे हदफ करवाएंगे. अगरचे उनका ये कहना है कि ये हमसे पास करवा रहे हैं और इसको अभी इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं. बट इनकॉर्पोरेट तो किसी दिन भी कर सकते हैं. सो वी आर अगेंस्ट इट. इसके अलावा जो अच्छी चीजें हुई मैंने आपसे शेयर की. मुझे उम्मीद है कि और भी अच्छी चीजें करेंगे क्योंकि देखिए 72 allied industries are dependent on this business. 10 million Pakistanis are getting employment out of it. And there is a shortage of 12 million houses in Pakistan, which is a great opportunity and a great challenge as well. बख्शी साहब, आप कितनी ज़बरदस्त और प्यारी बात कर रहे हैं, बट ये रिकॉन्साइल नहीं हो रही फाइनेंस मिनिस्टर की बात के साथ. उन्होंने कहा कि जो सनतकार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, रियल एस्टेट सेक्टर के बड़े प्लेयर्स हैं, वो मुखालफत करते हैं कि जो मिनिमम वेज रेट है उसको 4-5 हज़ार रुपये से भी बढ़ाया जाए. सो आप तो ये कह रहे हैं कि भाई 72 एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, जॉब क्रिएशन हो जाएगी एंड वी आर देयर टू प्ले आवर रोल. ये उससे मुताबिकत नहीं रख रही इस बात से जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब फरमाते. देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने तो अपनी तकरीर में ये भी कहा था कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने परफॉर्म नहीं किया उसका एक रीज़न कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री 3 साल से नहीं चल पा रही है. और 3 साल से ना चलने के उससे कोई और रीजन नहीं है. हेवी टैक्सेशन है और नेगेटिव परसेप्शन है कि इस इंडस्ट्री को मजीद दबाया जाएगा और टैक्सेस डाले जाएंगे. तो दिस इज नॉट हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स. जब आपके यहाँ $38 बिलियन का इंशाल्लाह ताला रेमिटेंस आएगा और 52% इस सेक्टर में इन्वेस्ट होना है, जो हर साल होता है, तो आप उस इंडस्ट्री को यूं नहीं ट्रीट करेंगे. इसी तरह आप कराची की टोटल आबादी की 54% कच्ची आबादियों में अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स में रहते हैं.
स्लम्स में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने रेगुलेटेड हाउसिंग कंस्ट्रक्शन को इतना मुश्किल, इतना महंगा बना दिया है कि वो अफोर्डेबिलिटी से निकल गया है। राइट। तो अगर हम चाहते हैं कि ये 54% को बढ़ा के 65-70% कर दें कि लोग कच्ची आबादियों में ही रहें और तो वो एक अलग बात है। बट अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के अच्छे मुल्क की तरह हमारे मुल्क के भी नौजवान अपना घर ओन करें और इज्जत से रहें, वेल्थ क्रिएशन करें, तो उसके लिए आपको फिर पॉलिसीज वैसी ही बनानी पड़ेंगी, रीजनली कंपेटिटिव बनानी पड़ेंगी। एक और अच्छी बात जो इन्होंने की है, हमसे कमिटमेंट किया है, आई थिंक करेंगे, वो कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स को हम सब्सिडाइज लोन शुरू कर रहे हैं जैसे पिछले दौर में थे। राइट। सो दैट विल बी अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। हमारा ये कहना था कि 10-20% डाउन पेमेंट लें, 80% उनसे रहते हुए लीजिए इंस्टॉलमेंट में, और इंस्टॉलमेंट उतनी हो जितना उस फ्लैट का किराया हो। दिस इज हाउ एवरीवेयर इन द वर्ल्ड अ कॉमन मैन कैन लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, वेल्थ इज क्रिएटेड, और वो आदमी अपने मुल्क से जुड़ता है कि यार मेरे पास एक अच्छा घर भी है, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, अच्छी चीजें चल रही हैं। ये हमें अब बेसिक नेसेसिटीज, घर एक नेसेसिटी है, कोई लग्जरी नहीं है। ये नेसेसिटीज हमें पूरी करनी पड़ेंगी। अंडरस्टूड। ये तो बिजनेस इतना मजेदार बिजनेस ऐसा भी है कि इसमें बनाने वाले मिस्त्री, मजदूर, इंजीनियर सब पाकिस्तानी हैं। बनवाने वाले सारे हम लोग हैं, पाकिस्तानी हैं। जो मटेरियल लगता है, सीमेंट, सरिया, स्टील, ये सब पाकिस्तान का लगता है, पाकिस्तान में बनता है, पाकिस्तान में लगता है। खरीदार पाकिस्तानी है, जमीन पाकिस्तान की है। अच्छा, बल्कि एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी जो बाहर है वो इसके लिए पैसे भेजते हैं। बिल्कुल सही। तो ये तो मतलब अगर ये एक बिजनेस मुनासिब नहीं होता कंट्री के इंटरेस्ट में, तो दुबई इससे नहीं बनता। आज सऊदी अरेबिया इसके लिए नहीं बुलाता लोगों को कि आओ अपनी एक्सपर्टीज लेके आओ, पैसे हम लगा देते हैं। बिल्कुल सही। आज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी इस इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं करता अपने रिवाइवल के लिए, इंडस्ट्रियल रिवाइवल के लिए। तो हमें ये समझना चाहिए कि 12 मिलियन मकान का इतना बड़ा शॉर्टेज है कि अगर हम 36 घंटे भी हर आदमी काम करे ना हमारी इंडस्ट्री का, तो भी फारिग नहीं होगा। बट व्हाट यू नीड टू गिव इज पॉलिसीज। इस वक्त जो हमारी एलाइड इंडस्ट्री है वो 30 से 50% कैपेसिटी पे प्रोडक्शन कर रही है। जब आप पॉलिसी सही कर देंगे तो 80% पे ये आ जाएगी और आपका 2 ट्रिलियन का एडिशनल टैक्स कलेक्ट हो जाएगा। विदाउट आपको एक तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई फौज नहीं क्रिएट करनी है, कोई कुछ भी नहीं। आपने एक पॉलिसी देके सिर्फ काम करने का मौका देना है लोगों को। बिल्कुल सही है। बख्शी साहब, चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं चाहूँगा कि आप एक चीज़ के ऊपर ज़रूर कमेंट करें। देखें, वी मस्ट अप्रिशिएट कि ये जो वज़ीर ख़जाना है इनको बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, एंड ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू हैंडल द सिचुएशन टाइम एंड अगेन। वो एफ़र्ट करते हैं कि जो रूल बेस्ड डीलिंग है एफबीआर की वो ऑन हो जाए और पब्लिक डीलिंग के लिए इंसानों का सामना कम से कम हो जाए, इंटरेक्शन कम से कम हो जाए। बट समहाउ होता यह है कि एफबीआर में बैठे हुए दानिश्वर कोई ना कोई एसओपी क्रिएट कर देते हैं जिसमें आपको विंडो पे जाके सामने कानून का सामना ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू नहीं करना पड़े, आपको किसी पर्सन के साथ ही डील करना पड़े। सो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। बट बारिंग दैट, ओवरऑल आपने खुद कहा कि ये बजट अच्छा है, तो इस साल में अवाम क्या तवक्कुआत रखें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, रियल इस्टेट सेक्टर में? यू सी सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, ट्रैक्शन? बिकॉज जितना मैं देख रहा हूँ मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी मार्केट में बेहतरी है रियल इस्टेट सेक्टर में। देखिए, 2 चीज़ कहना चाहूँगा। एक तो मैंने जो पहले आपसे बात की उसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा। हमारा गवर्नमेंट से एक बड़ा मुतालबा है कि हमें नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स की पॉलिसी दे दें। पॉलिसी बनाने में स्टेक होल्डर्स को शामिल करें और उसको गारंटी कर दें लेजिस्लेशन से। क्योंकि आप जानते हैं ये इसमें बड़ा कैपिटल इंटेंसिव काम है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि हर साल पॉलिसी चेंज हो। जो आपने कहा कि क्या कैसा देखते हैं अगला साल, मैं समझता हूँ बेहतर होगा, क्योंकि रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन बिजनेस ऑलरेडी मैं समझता हूँ अपना बॉटम आउट हो गया है।
यस, अब यहाँ से मजीद नीचे नहीं आ सकता, बेहतरी आएगी। इस साल कुछ बेहतरी आ जाएगी, अगले साल कुछ बेहतरी आएगी, फिर उससे अगले साल कुछ और बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि अब इससे ज्यादा क्या बॉटम आउट होगा। देखिए ना, 3 साल जो रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। So if you want to give a message to the Prime Minister and our prayers are with you कि ये इस्लामाबाद ही में आपके मैटर सॉर्ट आउट हो जाएं, आपको पिंडी ना जाना पड़े। देखिए, अगर हमारे पास तो 2 ही जगह है, इस्लामाबाद, पिंडी, नहीं तो फिर सदर ट्रम्प के पास चले जाएंगे। ठीक, वो मैं देखता हूँ कि उनकी बात हमसे ज्यादा सुनी जाती जी है। बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो वो कह देंगे तो शायद ये लोग मान जाएंगे। खैर, ये तो एक लाइटर नोट पे था। बात ये है कि लेकिन दिस इज नॉट फॉर आबाद, दिस इज नॉट फॉर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, दिस इज फॉर द रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। राइट, दिस इज फॉर द रिवाइवल ऑफ 72 एलाइड इंडस्ट्रीज, जिसमें सीमेंट इज स्टील इज ऑन अ वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। या सीमेंट की सेल डिक्लाइन हो रही है, एल्यूमिनियम की सेल डिक्लाइन हो रही है। सो इट इज नॉट अस, try to understand. या It is not us, it is we. We are together in this ship now. Either we क्या कहते हैं, अगर either we sail or दूसरा लफ्ज क्या है वो तो मैं नहीं कहना चाहूंगा। ये हमारे लिए नहीं है। दिस इवन प्राइम मिनिस्टर अंडरस्टैंड्स या कि हमें ये चीजें, क्योंकि बहुत लोग इससे वो हैं, इस बिजनेस से अटैच हैं, फायदा उठाते हैं, काम करते हैं, आर पार्ट ऑफ इट। सो इसको चलाना, इसको हेल्पिंग हैंड देना, हैंड होल्डिंग करना गवर्नमेंट की मेरे ख्याल में चॉइस नहीं है, ये मजबूरी है। नहीं करेंगे तो हमारे जैसे लोग तो साइड पर बैठ जाएंगे। ठीक, मैं खुद एक प्लॉट दे दूंगा एफबीआर में कि लो तुम बना के मुझे मेरे पैसे दे दो। आज के प्रोग्राम में शरीकी गुफ्तगू रहे बख्शी साहब और रज़ा। बख्शी साहब का जो ताल्लुक़ है वो रियल एस्टेट सेक्टर से है, वो आबाद के चेयरमैन हैं और उन्होंने तफसील के साथ बताया कि वो इस बजट को कैसे देखते हैं और इस साल में उनकी तवक्कुआत किस तरह की हैं रियल एस्टेट सेक्टर से। आपने किसी हद तक जहां इत्मीनान का इज़हार किया, वहीं पर आपने कई खदशात का भी इज़हार किया। आपने फरमाया कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तरीका ज़रूर एफबीआर ढूंढ लाता है कि जिसमें पर्सनल इंटरेक्शन ज़रूर हो बिज़नेसमैन के साथ, जिसको एफबीआर के चेयरमैन और जो वज़ीर मौसूफ़ हैं वो अक्सर कहते नज़र आते हैं कि हम इसको डिस्करेज करेंगे, बिकॉज़ अगर रूल बेस्ड सिस्टम मौजूद है तो कानून पे अमल दरामद होनी चाहिए एंड देयर इज़ नो नीड for an investor, for an account holder, for a taxpayer to interact with the FBI officials. But this is not the case when it comes to the new regulation, new system that is being introduced, जहाँ पे एक और नई टर्म इस्तेलाह इजाद कर दी गई है जिसका नाम है एलिजिबल फाइलर। दिस इज़ समथिंग न्यू और इसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाया गया है कि आखिर में कहीं ना कहीं आपको वो विंडो को फेस करना पड़ता है कि जहाँ पे दूसरी तरफ एफबीआर का ऑफिशियल बैठ के आपको पेन से एनओसी इशू कर रहा हो। आप कानून साजी ऐसी क्यों नहीं कर सकते? और कानून साजी की इनफैक्ट इस मामले में ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ इन्फोर्समेंट की है और इन्फोर्समेंट पे इस दफ़ा की जो बजट तकरीर है वो भरी हुई है। बट डिस्पाइट दैट प्रैक्टिकली व्हेन इट कम्स टू फॉर्मेशन ऑफ द लॉ और फाइनेंस बिल की अंग्रेज़ी की राइटिंग, वहाँ पे हमें नज़र आता है कि वही पुराने हाथ जो हैं वो कार फरमाएँ। कैपिटल मार्केट से रिलेटेड रज़ा जाफरी ने बहुत अच्छा तज्ज़िया किया और उन्होंने बताया कि एवरग्रीन सीमेंट सेक्टर ने चलना है बिकॉज़ रियल एस्टेट सेक्टर फ्रेंडली बजट आया है। सर्कुलर डेट रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उन्होंने चलना है बिकॉज़ IMF ने नोट दे दिया है। गवर्नमेंट की तरफ से बजट में नंबर मुख्तस हो गए हैं और जो बैंकिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है उसके प्रेसिडेंट ने एक माहिदा भी साइन कर दिया गवर्नमेंट के साथ। तो सर्कुलर डेट रिजॉल्व होगा तो उससे रिलेटेड स्टॉक्स भी चलेंगे। सो अगले प्रोग्राम में वी विल ट्राई कवर एंड कैप्चर के बजट पास कैसे होता है और उसके बाद मार्केट की सूरत हाल कैसी रहती है। नाज़रीन, इस तरह की बातचीत तज्ज़ियों का सिलसिला जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।